अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मजमून निगारी कोरोना वायरस उर्दू में फॉर क्लास मैट्रिक FA FSC ICS। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, एक इंतहाई मुतअद्दी बीमारी है जिसने एक आलमी वबाई बीमारी का बायस बना है। इसकी शिनाख्त पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में हुई थी और इसके बाद से ये दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है, जिससे लाखों अफराद मुतासर हुए हैं और लाखों अमवात हुई हैं। यह वायरस अमूमन उस वक्त फैलता है जब कोई मुतासरा शख्स बात करता है, खांसता है या छींकता है। छींकने को कहते हैं स्नीजिंग और कफिंग कहते हैं खांसने को। कोविड-19 की अलामात हल्के से शदीद तक हो सकती हैं और इनमें बुखार, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, जिस्म में दर्द यानी कि बॉडी पेन, गले की सूजश और जायका या बू का खो जाना शामिल हो सकता है। कुछ लोगों को मैदे की अलामात जैसे इसहाल का भी तजर्बा हो सकता है। ज़्यादातर लोग जो वायरस का शिकार होते हैं वो हल्की अलामात का तजर्बा करते हैं और तिब्बी इलाज की ज़रूरियात के बगैर सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, ख़ास तौर पर वो लोग जो बूढ़े हैं या जिनकी सेहत की बुनियादी हालत है, शदीद बीमारी पैदा कर सकते हैं और इन्हें अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़ सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने मार्च 2020 में कोविड-19 को वबाई मर्ज करार दिया क्योंकि ये वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा था। दुनिया भर की हुकूमतों ने वायरस के फैलाव को कम करने की कोशिश में लॉकडाउन, सफरी पाबंदियों और मास्क पहनने जैसे इकदाम को नाफिज यानी कि लागू किया। वबाई मर्ज से निपटने के लिए दुनिया भर के साइंसदानों ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने के लिए तेजी से काम किया। दिसंबर 2021 तक कई वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मंजूर कर लिया गया है और इन्हें आलमी सतह पर तकसीम किया जा रहा है। अगरचे ये वैक्सीन कोविड-19 से शदीद बीमारी और मौत के खतरे को कम करने के लिए कारगर साबित हुई है, लेकिन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो सेहत आमा के रहनुमा खतूत पर अमल करते रहें, बशमूल मास्क पहनना और समाजी दूरी की मशक करना, जब तक कि वायरस को काबू में नहीं लाया जाता। वबाई मर्ज के सेहत आमा पर असरात से ज़्यादा दूरस नताइज बरामद हुए हैं। आलमी माशियत बुरी तरह मुतासर हुई है, बहुत से कारोबार बंद हो गए हैं, यहाँ अहम माली नुकसानात का सामना है। इस वबाई मर्ज ने पसमानदा बरादरियों को भी गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर किया है, जिनमें कम आमदनी वाले कारकुनान और रंग बिरंगे लोग शामिल हैं, जिनके वायरस से मुतासर होने और मनफी मुआशी नताइज का सामना करने का ज़्यादा इम्कान रहा है। आखिर में कोरोना वायरस वबाई मर्ज का दुनिया पर नुमायां असर पड़ा है और इसने आलमी तामन और सेहत आमा के बहरानों के लिए तैयारी की अहमियत को उजागर किया है। जबकि वैक्सीन्स मामूल पर आने की उम्मीद पेश करती हैं, लोगों के लिए सेहत आमा के रहनुमा खतूत पर अमल करना जारी रखना और हुकूमतों और तंजीमों के लिए वबाई अमराज से दरपेश जारी चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। वायरस संगीन पेचीदगियों का बायस बन सकता है, बाशमूल निमोनिया, अज़ा की खराबी और मौत, ख़ास तौर पर बूढ़े, बालगों में या उन लोगों में जो सेहत की बुनियादी हालतों में हैं। वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए दुनिया भर की हुकूमतों ने लॉकडाउन, सफरी पाबंदियों और अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार देने जैसे इकदाम नाफिज किए हैं। साइंसदान और मुहक्किकीन भी इन्फेक्शन से बचाव के लिए एक वैक्सीन तैयार करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं और अब कई मौसर वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मंजूर कर लिया गया है। कोविड-19 वबाई मर्ज ने दुनिया पर गहरे असरात मरतब किए हैं, जिसके नतीजे में मुआशी बदहाली, समाजी तन्हाई यानी कि सोशल आइसोलेशन और बड़े पैमाने पर नुकसान और मसाइब का सामना करना पड़ा है। इसने आलमी तामन की ज़रूरत और सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अहमियत को भी उजागर किया है।
یہ دنیا کے باہمی رابط اور عالمی صحت کے بحرانوں کے لیے تیار رہنے اور ان کا جواب دینے کی اہمیت کی یاد دہانی ہے۔ سو آئی ہوپ دوستو یہ ایسے آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔